गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे हल होता है प्रतिस्थापन विधि से, तो देखिए हल यहाँ से लिख लेते हैं। हल पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और नीचे में फिर एक और समीकरण दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम समीकरण 2 से लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या करना है, पहले तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं इसको हम कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। √3x बराबर माइनस √8y को हम बराबर के उधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी √8y, इसीलिए y बराबर निकाल सकते हैं हम इससे। y बराबर क्या हो जाएगा, √3x बाई √8। ये हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। 3 हो गया। क्या क्या किए, एक समीकरण 1, 2 और 3 मान लिया गया और इसी मान y मान को समीकरण 1 में या 2 में प्रतिस्थापित आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 तो लिए हैं तो हम 1 से ले लेते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान क्या है, y बराबर √3x बाई √8 मान ना। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान y बराबर √3x बाई √8 मान रखने पर किस में मान रखना है, समीकरण 1 में। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तो पहले लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। बिल्कुल आसान है। देखिए अब क्या करेंगे, y का मान रखना है ना, तो √2x तो ऐसे ही आएगा और √3, अब y के जगह पर ये मान रख लेना है। क्या रखना है, √3x बाई √8, यही ना। ये √3 इंटू हो जाएगा, यहाँ एक स्पष्ट कर लेते हैं। √3 पहले तो था, √3 लिख लिए और y के जगह पर हम क्या रख दिए, √3x बाई √8, जो कि y का मान यहाँ है। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, बराबर तो 0 होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, √2x है ना, √2x और √2x जोड़ कितना होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 3x बट्टा में √8 आ जाएगा बराबर का 0।
यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। और अब क्या करेंगे, ये 0 है, अब इसको क्या करेंगे हम, रूट एक्स के नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जोड़ भिन्न का जोड़ हो गया ना, तो इसका एलसीएम हमको क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। अब रूट 1 का 1 से लगाएंगे तो यही आएगा, तो ये ऊपर में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, रूट 8 दूना 16 एक्स हो जाएगा। अब प्लस का ये 3 रूट 8 में लगाएंगे भाग, तो ये 1 से कटेगा, 1 में 3x से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, बराबर का 0 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर 4 चौका 16 यानी कि 4x निकला, अब प्लस 3x तो है ही, बाई रूट 8 बराबर का 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं 4 और 3 7, तो यानी कि 7x बट्टे रूट 8 बराबर का 0 आया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, 7x क्रॉस मल्टीप्लाई 7x ऐसे और ऐसे रूट 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए x बराबर निकल गया क्या, 0 बट्टा ये 7, गुना करता भाग देगा, जो कि आपका निकला 0, यानी x का मान निकला 0। बिल्कुल स्पष्ट। अब क्या करना है, ये 0 मान लेंगे। अब समीकरण अब हमको देखिए निकालना किसका मान, x का तो मान निकाले तो y का मान अब निकालना। अब समीकरण 3 क्या है, y बराबर है ना, y बराबर देखिए y बराबर दिया हुआ कितना, रूट 3x बाई रूट 8, इससे मान निकल जाएगा तो क्या होगा, रूट 3 x का मान 0 अब बट्टा रूट 8 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 अब बट्टा रूट 8 आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। 0 में रूट 8 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अतः समीकरण का हल जो x y निकला, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, दोनों 0 ही निकला, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।